एक रिश्ता अनकहा सा। राधेश्याम जी को अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बेटे हरीश के साथ शहर आना पड़ा, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद वे एकदम अकेले हो गए थे। जमीन जायदाद भी ऐसे कुछ थी नहीं कि जिसका मोह होता। एक छोटा सा घर था जिसमें बस जीवन की यादें ही थी, जो उन्होंने अपने भाई के परिवार को दे दिया। इकलौता बेटा ही था जिसके साथ वह रह सकते थे और उनकी इस उम्र में सही से देखभाल हो सकती थी। उनके बेटे ने शहर आकर राधेश्याम जी को उनका कमरा और बालकनी दिखाई और कहा, पापा, आप कुछ समय यहाँ बालकनी में सुकून के साथ बैठ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और देखो पापा, मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। राधेश्याम जी कहाँ गांव में खुले माहौल में जीने वाले और कहाँ ये फ्लैट की कैद जिंदगी। फिर भी वह अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बुढ़ापे का एकाकीपन उन्हें खाए जाता था। आसपास कोई बोलने वाला भी नहीं था। बेटा और बहू अपने काम में लगे रहते, उनके पास वक्त नहीं होता। हालांकि उनके खाने पीने की तो अच्छी व्यवस्था थी। बेटा बहू मान सम्मान भी देते थे, लेकिन बुढ़ापे के वृक्ष में खाने पीने से ज़्यादा स्नेह और प्रेम की खाद की ज़रूरत होती है। उनकी प्रेम की भूखी आँखें हमेशा अपने लिए उस प्रेम की तलाश में रहती, जो बिना कहे उनके व्यथा को समझ सके, उनका दर्द समझ सके। वे एक ऐसा रिश्ता चाहते थे जो उन्हें वह निश्चल प्रेम और सम्मान दे सके, जो बचपन में एक माँ देती है और शादी के बाद जीवन भर जीवन संगिनी। चूँकि इस उम्र और इन परिस्थितियों में दोनों ही बातें संभव नहीं थी, इसलिए वे हमेशा उदास और बुझे बुझे से रहते। कभी कभार पोते के साथ मन बहला लिया करते, लेकिन वह भी अक्सर स्कूल की पढ़ाई में लगा रहता और एक छोटे बच्चे के साथ आखिर वह कितना वक्त बिता सकते थे। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी स्कूल के काम और फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है। दिन में या रात में जब सब घर में आराम कर रहे होते, तो अक्सर उनकी आंखें दिल के बोझ से बोझिल हो जाती। दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर निकलता और गालों तक अपनी राह बनाकर निकल जाता। इस तरह से उनके दिन और रातें कट रहे थे। वैसे भी बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या नींद का कम हो जाना होता है। उनकी बालकनी के सामने वाले फ्लैट में भी शायद कोई नहीं रहता था, क्योंकि अक्सर वह बंद ही रहती। कुछ समय बाद उनके सामने वाली बालकनी में कोई रहने आ गया। उसमें एक सभ्य व संभ्रांत महिला दिखाई दी, जो लगभग उन्हीं की उम्र की थी। उन संभ्रांत महिला ने अपनी कामवाली को कुछ समझाया, कुछ पौधे लगवाए, कपड़ों के सुखाने के लिए रस्सी बंधवाई और एक आराम चेयर और एक छोटी सी मेज लगवा दी। इस तरह वह वीरान सी दिखने वाली बालकनी अब सजीव हो उठी, किसी के होने का एहसास देने लगी। राधेश्याम जी और उन संभ्रांत महिला का आपस में गर्दन के इशारे से अभिवादन हुआ। क्योंकि दोनों बालकनी में दूरी ज़्यादा थी, इसलिए इशारे से ही बातें हो सकती थी। और यूं भी तेज बोलकर बातें यहाँ शहर में कहाँ हो पाती है। यहाँ तो हर इंसान अपने आप में मग्न है, आसपास की किसी को कोई खबर ही नहीं है। अब तो राधेश्याम जी को अपनी बालकनी अच्छी लगने लगी। उनको किसी के साथ होने का एहसास होने लगा था। वे अब आराम से बैठकर अखबार पढ़ते। सामने वाली बालकनी में छाई हुई वीरानी अब बसंत का रूप ले चुकी थी। तुलसी का पौधा उनकी ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाता, तो मनी प्लांट की बेल व छोटे फूलों के पौधे जिंदगी की संजीवता को दिखाती। वैसे भी स्त्रियों को ईश्वर का वरदान प्राप्त है। वे चाहे जहाँ भी घर बसा लें, उसे स्वर्ग का द्वार बना सकती हैं, बसंत ला सकती हैं।
वीरान जगहों को बदलकर बगिया खिला सकती हैं। स्त्रियां घर के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। वह संभ्रांत महिला जब कभी पौधों को पानी देते समय भजन गुनगुनाती तो उसकी आवाज़ तो राधेश्याम जी तक नहीं आती, लेकिन उस भजन का एहसास उन्हें हो जाता। धीरे धीरे वह अपना एकाकीपन भूलने लगे। रातों को भी उन्हें अब थोड़ी चैन की नींद आने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि कोई है जो सुबह उन्हें मिलेगा, किसी से अभिवादन होगा और एक खुशनुमा सुबह उनका भी इंतज़ार कर रही है। बस इस तरह उन दोनों का रोज़ आँखों से व गर्दन के इशारों से आपस में अभिवादन होने लगा। राधेश्याम जी अब फिर से जिंदगी को जीने लगे थे। वे उन महिलाओं को कभी वहाँ सब्जी साफ करते देखते, कभी पौधों में पानी देते हुए देखते, कभी अचार सुखाते तो कभी स्वेटर बुनते। दोनों का आपस में कभी संवाद नहीं होता, बस एक एहसास होता है कि उनके आस पास भी कोई है। उस महिला की एक प्यारी सी पोती भी थी, जिससे वह कभी कभी इशारों में ही राधेश्याम जी को नमस्ते करवाती और वह भी दूर से हाथों का इशारा कर बच्ची को आशीर्वाद देते, जिससे उन्हें और अपनापन महसूस होता। बस इस तरह दोनों में एक प्यारा सा अनकहा रिश्ता बन गया। ऐसे एक वर्ष गुजर गए। एक दिन राधेश्याम जी ने देखा कि वह महिला ना ही उस दिन दीप जलाया, ना ही पौधों को पानी दिया, बस आकर कुर्सी पर ऐसे ही बैठ गई। राधेश्याम जी को लगा शायद तबीयत खराब है। उन्होंने इशारों से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने भी इशारों से जवाब दिया, सब ठीक है। राधेश्याम जी को तब अपनी पत्नी गायत्री की याद आई। वह भी कैसे बिना आराम किए घर के कामों में लगी रहती थी। उम्र बढ़ने के बाद थोड़ा आराम करना ही चाहिए, पर ये औरतें कहाँ मानती हैं। धरती माँ जैसे सबका भार लेने की आदत होती है इन्हें। हम पुरुषों को तो रिटायरमेंट भी मिल जाती है, फिर खाओ पियो, अखबार, टीवी और सोना, पर स्त्रियों को तो ये ना मिलता है और ना वो लेना चाहती हैं। 2-4 दिन बाद उस महिला का बालकनी में आना भी कम हो गया। कई दिनों से वह महिला राधेश्याम जी को दिखाई नहीं दी। उन्हें लगा शायद कहीं बाहर गई होंगी, लेकिन जब कई दिन हुए वे नहीं दिखाई दी और उनके लगाए पौधे सूखने लगे, उनकी लगाई मनी प्लांट की बेल सूखने लगी, तो वे चिंतित हो उठे। उनका मन बेचैन हो उठा, लेकिन पूछे तो किससे पूछे। राधेश्याम जी को बहुत चिंता हुई। उनका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता। फिर एक दिन वही कामवाली बालकनी में दिखाई दी, जो पहले दिन उस महिला के साथ आई थी। वह आई और बालकनी की सफाई करने लगी। राधेश्याम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने इशारों से पूछा, वे कहाँ हैं? उसने भी इशारों से हाथ ऊपर करके जवाब दिया कि वे अब नहीं रहीं। राधेश्याम जी का दिल थम गया। उन्होंने उस अकेली पड़ी कुर्सी की तरफ देखा और फिर एक बार वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। उनका वह प्यारा सा अनकहा रिश्ता अनकहा ही रह गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।